अमेरिका पर चीन का जो पलटवार है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका के आरोप को चीन ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। अमेरिका का जासूसी प्लेन इसे बताया और ये चीन का कहना है कि ये जासूसी प्लेन था जिसे ये चीन में टोह लेने के लिए ये घुसा था। आपको बता दें, ये कहा है कि अमेरिका का जासूसी प्लेन टोह लेने के लिए घुसा था। चीन की तरफ से रिएक्शन सामने आया। यूएस विमान चीन के मिलिट्री बेस पैरासेल आइलैंड के ऊपर था, यानी कि चीन ये दावा कर रहा है कि ये जासूसी करने का एक तरीका था। चीन ने यूएस जासूसी प्लेन को कोई धमकी नहीं दी, ये चीन की तरफ से स्पष्ट किया गया। फाइटर जेट के पायलट ने प्रोफेशनल तरीका अपनाया, ये भी चीन की तरफ से कहा गया है। यानी कि वायु क्षेत्र से यूएस प्लेन को निकालने का ये प्रोफेशनल तरीका है। आपको बता दें, जिस तरह से ये पूरा अब विमान की तस्वीर जो नजर आई है उस पर ये बड़ी बातें कही गई। अमेरिका के आरोप को चीन पूरी तरह से बेबुनियाद बता रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से जो बातें कही गई थी उसका एक तरह से ये पूरी तरह से पलटवार किया गया है और ये जरूर अब चीन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जो विमान था वो यूएस का जासूसी विमान था। चीन की सीमा में यूएस ने अपने विमान को भेजा था और ये प्रोफेशनल तरीका था जासूसी का। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। सर, जरा इस बात को समझाइए। हाल ही में हमने देखा था कि एक बलून जब अमेरिकी सीमा में नजर आया तो उसके पीछे भी अमेरिका का ये आरोप था कि ये चीन ने जासूसी के लिए बलून भेजा है। अब इसी तरह की घटना चीन में नजर आती है तो चीन का भी यही पलटवार है कि यूएस जो है वो जासूसी कराना चाहता है। देखिए, ये चीन और अमेरिका का ये जो सीसॉ बैटल है, जो रस्सा का खींचातानी है, मेरा ख्याल वो चलता रहेगा। जब चीन बैलून भेजता है तो अमेरिका क्लेम करता है कि वो स्पाई बैलून था, और अब अमेरिका जब चीन के क्षेत्र आइलैंड के ऊपर से फ्लाई करता है उसका फाइटर जेट, तो चीन कहता है कि उसका स्पाई जेट था। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और ये स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है। ये अमेरिका के द्वारा स्ट्रेटजिक मैसेजिंग कई बिंदुओं से महत्वपूर्ण है। पहला, ताइवान के परिप्रेक्ष्य में ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले, 6-7 दिन पहले, मुझे याद है कि चीन ने अपने फाइटर जेट्स को एयर स्पेस वायलेशन करके ताइवान की तरफ हो गया था। तो चीन अपने इस ड्राई रन को कब एक्चुअल अटैक में कन्वर्ट करेगा, ये किसी का भी गेस हो सकता है। ये कहना, फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। तो उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो भी एयर स्पेस को वायलेट करके और चीन के ऑक्यूपाइड आइलैंड के ऊपर फ्लाई करेगा। तो ये मूव तो चलता रहेगा। और एक और बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ये है कि चीन, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि रूस को यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने जा रहा है, तो इससे अमेरिका बहुत नाखुश है, क्योंकि वो शक्ति प्रदान करेगा। रूस तो ऑलरेडी ईरान से कुछ मिसाइल सिस्टम ले रहा है। रूस ने अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ा दिया है। कई शिफ्टों में काम हो रहा है, क्योंकि रूस ने भी नहीं सोचा था कि 1 साल ये युद्ध चलेगा। वो तो 3-4 महीने का प्लान करके चला था, और कोई भी देश WWR वॉर वेस्टेज रिजर्व इतना ही नहीं रखता है। तो यदि चीन, लेकिन अगर हम चाइना सी की बात करें, और चाइना सी के कई ऐसे इलाके हैं जो हिस्से हैं, चाहे बात साउथ चाइना सी की हो, ईस्ट चाइना सी की हो, इसको लेकर हमेशा से ही एक विवाद और टकराव की बात नजर आती रही है और चीन उस पर पूरी तरह से अपना प्रतिनिधित्व करने की बात करता है, उस पर अपना एकाधिकार बताता है। जिस इलाके में अगर ये पूरा विमान नजर आया, उसके बारे में जरा बताइए कि वहां पर अगर यूएस के विमान की मौजूदगी होती है तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, चीन ने गैर कानूनी तरीके से साउथ चाइना सी में बहुत आइलैंड है जिसको जोर जबरदस्ती से ऑक्यूपाई कर लिया है। इसमें उसका हक नहीं बनता है, और इसका ये सिर्फ दर्शाता है चीन का विस्तारवाद की नीति, चीन की जोंगुआ कॉन्सेप्ट। और जोंगुआ का मतलब होता है कि ये चीनी शब्द है, जिसका मतलब है, ये माओ त्से तुंग के ज़माने से उनकी स्ट्रेटजी रही है कि चीन को विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बनना है। उसी के तहत विस्तारवाद आती है, उसी के तहत आपके सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये सब टेक्निक चीन इस्तेमाल करता है। तो साउथ चाइना सी में
जो अनमैन्ड आइलैंड थे, अनऑक्युपाइड आइलैंड थे, उस पर चीन ने काफ़ी गैर कानूनी कई आइलैंड को कैप्चर कर लिया है। अब अमेरिका समझता है कि यदि वो आइलैंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाएगा ताइवान के खिलाफ, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका के पास ये डाटाबेस होना चाहिए कि किस आइलैंड पे क्या मिलिट्री बेस, क्या फैसिलिटी है, तभी तो वो काउंटर प्लान बनाएगा। जब तक जैसे चाणक्य कहते थे और सुनजू भी चाइनीज जो स्ट्रेटजिस्ट था वो कहता था, नो योर एनिमी बेटर देन यू नो योरसेल्फ। दुश्मन को और बेहतरीन तरीके से जाते हो, अपने से ज्यादा बेहतर तरीके से जानो। और सर मुझे लगता है कि शायद अमेरिका भी इसीलिए अपनी वो स्ट्रैटेजी जरूर बना रहे हैं। सर प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इस रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल बाद चीन एक शांति योजना लाने की बात कह रहा है। जी हाँ, शांति योजना लाने की बात चीन कर रहा है, जिस पर जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने निशाना साधा है। दरअसल जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन पर चीन की शांति योजना सिर्फ दिखावा है, महज दिखावा भर है। जर्मनी ने चीन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। सिन्हा साहब, अगर चीन शांति योजना की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बात को गले से उतारना वाकई में अपने आप में एक हास्यास्पद होगा और बहुत मुश्किल होगा। जर्मनी तो इसे सिर्फ एक दिखावा बता रहा है। एकदम जर्मनी का वक्तव्य एकदम सही है। यदि एक घायल शेर, बूढ़ा शेर राम राम ओम ओम करना चांटिंग शुरू करे, आप समझ जाओ कि वो इतना बुढ़ा हो चुका है, दौड़ तो नहीं सकता है बट कुछ फरेब कर रहा है। वही चीन कर रहा है। चीन की चरित्र और डीएनए में विश्वास, उसका विश्वास, वो विश्वासघात देश है। वो सिर्फ और सिर्फ वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करता है। तो जर्मन अथॉरिटी इसका कहना एकदम सही है कि चीन की क्रेडिबिलिटी वॉइड है, क्रेडिबिलिटी गैप है, उस पर विश्वास करना घातक होगा। रूस और यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही शांति कायम करवा सकते हैं। और सर मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छे से चीन भी समझ चुका है। भारत ने शांति की बात कही थी, उसी प्रस्ताव की बात कही थी और उसी बात को दोहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो चीन का रुख है, सभी जानते हैं कि रूस को एक तरफ वो सप्लाई करता है हथियारों की और उसके बाद में शांति संदेश की बात कह रहा है। सर यहाँ